एक एक दिन अलग अलग बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना रहे। देखिए विवाह रेखा कल मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ होता है, मतलब कि यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में आपकी विवाह रेखा होगी। अब यहाँ पर इस तरह से ये जो बना हुआ है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों के बीच में आपका विवाह भी रेखा होता है। अब देखिए ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं विवाह रेखा। बिल्कुल इसका यहाँ का पूरा प्रेडिक्शन आज आप लोगों को समझा दूंगा ताकि विवाह के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। लव मैरिज कैसे होता है, 4 रेखाओं का क्या मतलब है, विवाह टूटने का क्या योग है, तलाक का क्या योग है, सभी कुछ आज समझ लेंगे। देखिए 3 या 4 रेखाएं भी हो सकती हैं, परंतु इनमें से जो एक रेखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, जैसे ये ऊपर वाला जो कि एकदम लंबा है सबसे, ये विवाह रेखा को दर्शाती है और यही विवाह रेखा होती है जो 3 या 4 में से जो सबसे स्ट्रांग हो और सबसे लंबा हो, उस समय में जातक का विवाह होता है। और रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग हो रही। ठीक है, तो जो सबसे लंबा स्ट्रॉन्ग विवाह रेखा है, उस समय में उस विवाह रेखा को लेकर विवाह का प्रेडिक्शन किया जाता है, उसी समय में विवाह होती है। अगर देखिए, अगर विवाह रेखा आप यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं तो क्लियर होगा आप लोगों को। अगर विवाह रेखा यहाँ पर बनी हुई हो और यह हृदय रेखा के ऊपर तक रह रही हो, अगर यह ऊपर तक होगा तो यहाँ देखिए कि विवाह होने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर नीचे की तरफ झुक जाए, मतलब विवाह रेखा हृदय रेखा के थोड़ा सा ऊपर हो लेकिन यह हृदय रेखा में प्रॉपर टच ना करे, तो विवाह होने में परेशानी को दिखाता है, यानी कि जल्दी विवाह नहीं होता, बहुत सारी परेशानियां आती है उस जातक के साथ और लेट मैरिज को दिखाता है। लेकिन यही कहीं विवाह रेखा, कल भी आप लोगों को बताया था, ये भी आज भी बताया था, अगर इस तरह से आ जाए, हृदय रेखा को टच करे या हृदय रेखा को पार कर जाए, तो यह वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है उस जातक का। अगर ये विवाह रेखा हृदय रेखा को पार कर जाए तो वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाता है, टूट जाता है विवाह या तो, और अगर हृदय रेखा को टच करे तब भी दिक्कत है, लेकिन अगर पार कर जाए तो ये ज्यादा नुकसानदेह है। और ये बताता है कि ऐसा विवाह कभी ना कभी जीवन में आने वाले समय में किसी ना किसी कारण से टूट जाएगा और लोग अलगाव तक की स्थिति यहाँ पर आ जाती है, अगर इस हृदय रेखा को ये रेखा पार कर जाएगी। तो पहला ये अच्छा ध्यान। गुरुजी, हाँ एक चीज पूछे। हाँ बोलिए। अगर एक पार्टनर के हाथ में ऐसी रेखा हो और दूसरे में पक्ष हो, ठीक ठीक हो, तब क्या प्रिडिक्ट करेंगे? शायद कल आप लोगों को बताया था, नहीं बताया होगा तो फिर से ध्यान दीजिएगा। जी कल मैंने शायद आप लोगों को ये चीज बताया था कि जो भी हाथ का देख रहे हैं आप, दोनों हाथ को देखिएगा। नहीं नहीं, दोनों हाथ का पार्टनर की बात मतलब, कर रहे नहीं हैं। आपकी बात समझ गया मैं। पार्टनर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी चीजें दोनों हाथों में सेम होंगी वो ज्यादा वही घटित होता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर इस हाथ में है और दूसरे में भी वो चीज सेम है तो ये 100% घटित होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक हाथ में है और दूसरे में नहीं है तो ये परेशानी देगा। अब जैसे कि यहाँ मैंने बोला कि अगर नीचे तक आ जाए तो विवाह टूट जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए एक हाथ में नीचे तक आ रही है और दूसरे में एकदम बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशानी फिर भी आएगी लेकिन विवाह सरवाइव कर जाता है, ठीक है। नहीं, हम एक हाथ और दूसरे हाथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे पार्टनर की बात कर रहे हैं। जैसे हस्बैंड के हाथ में है और वाइफ के हाथ में नहीं है। ओके ओके, हाँ देखिए ये चीज समझ लीजिए, अगर आपके पार्टनर के, क्योंकि आपका भाग्य आपके पार्टनर के साथ जुड़ा होता है, अर्धांगिनी माना जाता है। अगर जी आपके हाथ में ये चीज है, ठीक है, मैं आपकी बात उस समय नहीं समझा था, अगर ये आपके हाथ में है और अगर पार्टनर के हाथ में नहीं है, तो क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो परेशानी आएगी, लेकिन उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे आप, अगर उनके हाथ में ये योग नहीं है तो, ठीक है। अब जैसे कि जी मान लीजिए कि हम लोग कुंडली देखते हैं तो जी। पता चलता है कि आपके या किसी जेंट्स में संतान का योग नहीं है, लेकिन वही फीमेल कुंडली में संतान का योग है तो है, संतान का सुख मिलता है। तो इस मिलता तरह है, से देखना है। अगर ये अगर आपके नीचे आ रही है और मान लीजिए आपकी वाइफ या किसी
पार्टनर के हाथ में अगर ऐसा ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, तो परेशानी देगा, लेकिन वो परेशानी मतभेद वगैरह तक होगा, माने कि तनाव तक होगा, लेकिन सरवाइव कर जाता है, फिर वो शादी चल जाती है। ठीक है, लेकिन दोनों के हाथ में हो तो 100% होगा। ठीक है, क्लियर है ना? जी जी जी। अब देखिए, विवाह रेखा एक से ज्यादा भी होता है, लेकिन जो लंबी रेखा होती है वही विवाह रेखा होगी। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर 2 या 3 रेखाएं हों और सभी लंबी होकर हथेली के अंदर घुसने का प्रयास कर रही हैं। अब मान लीजिए कि हथेली का अंदर का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे इसे कहते हैं, मतलब हम इस एरिया को हथेली का अंदर कहते हैं। तो मान लीजिए 2-3 रेखाएं हों और ये इस तरफ जा रही हो, बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं हो, इसी को विवाह रेखा माना जाता है। तो अगर 2 या 3 रेखाएं हों और अंदर की तरफ घुसने का प्रयास कर रही हो, तो व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों से विवाह होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर ये जब समानांतर होगी तब, इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। मान लीजिए ये रेखाएं 3 रेखाएं हैं, तो तीनों ही स्ट्रॉन्ग आपको दिख रही हैं, तीनों ही स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, तो ये एक से ज्यादा विवाह को शो करता है। कहीं ऐसा हो, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई जैसे कि रेखा दूसरी बन रही है आपकी, अब देखिए इसको इस तरह से समझिए, क्लियर कर लेता हूं तो बताता हूं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह के एक विवाह रेखा हो, लेकिन एक छोटी सी रेखा हो, तो ये लव अफेयर्स को शो करता है। लेकिन समानांतर में ही इसके बराबर में ही एक और रेखा निकल रही हो, तो ये दूसरे विवाह को भी शो करता है। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि जो रेखा विवाह की बन रही है उसके समानांतर ही दूसरी रेखा हो, उतनी ही लंबाई चौड़ाई की, तो ये दूसरे विवाह को शो करेगी। लेकिन अगर छोटा हो तो ये लव अफेयर्स को शो करता है। तो दोनों की जो भी लंबाई है उसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दोनों की लंबाई सेम आ रही है या नहीं। तो ऐसे देखा जाता है कि एक से ज्यादा विवाह होगा कि नहीं। पर देखिए इसके बाद भी और चीजों को देखिए कि अगर 2 या 3 रेखाएं हो, तो अगर हथेली की तरफ घुसने का प्रयास कर रही हो, तो व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह भी करता है, ये भी बात है। पर जो लंबी रेखा है, जो भी लंबी रेखा है और कोई छोटी रेखा हो उसी में, जितने भी छोटी रेखाएं हैं उतनी बार यह अनैतिक संबंध भी बनाता है, इसका ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए इस रेखाओं को मैं ड्रॉ करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लंबी रेखा है, तो इसे विवाह का रेखा आपने मान लिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा है जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके पैरेलल, तो आप ये शादी की रेखा नहीं होगी। लेकिन अगर छोटी छोटी रेखाएं हैं इसके बराबर में चल रही हैं, छोटी सी जाकर आगे नहीं बढ़ी हैं, तो व्यक्ति जीवन में अनैतिक संबंध भी उतनी बार बनाता है। अगर इसके साथ या अफेयर करता है या लव में पड़ता है या किसी से फिजिकली भी या मेंटली भी अटैच होता है, अगर छोटी छोटी रेखाएं अगर साथ में विवाह रेखा के चली हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी हो, पहले ही रुक गई हो, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा, तब जाके आपको कोई सही निर्णय पर पहुंचना है कि शादी की क्या स्थिति होगी। अब देखिए इसके साथ ही, यहाँ तक क्लियर है? जी जी। अब आप एक इसके साथ ही आपको पर्वतों पर भी ध्यान देना है। ये जो पर्वतें हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है वैवाहिक जीवन में। पर्वतें इस तरह से देखना है कि अगर विवाह रेखा एक से ज्यादा हो और गुरु पर्वत, सॉरी, यहाँ पर जो गुरु पर्वत है, ये वाली जो पर्वत है ये पूरी तरह उभार लिए हुए हो, बहुत अच्छा खासा उभरा हुआ हो, यानी कि एक से ज्यादा आपका विवाह रेखा हो और गुरु पर्वत पूरी तरह से उभरा हुआ हो, तो ये स्थिति कहते हैं कि व्यक्ति उतने ही प्रेम संबंध स्थापित करेगा जितनी उसकी रेखाएं हैं। यानी कि जितनी रेखाएं उस व्यक्ति के पास हैं, अब इस तरह की मान लीजिए 2-3 रेखाएं हैं और गुरु पर्वत भी आपका उभरा हुआ है, तो व्यक्ति उतने ही बार प्रेम संबंध बनाता है जितना उसके हाथ में रेखाएं हों। और मैरिटल अफेयर वगैरह या शादी के बाद भी या लव अफेयर्स वगैरह भी विवाह के पहले ऐसे व्यक्तियों के पास चलता है। और कभी कभी परेशानियां भी होती हैं इस कारण से वैवाहिक जीवन में। अब देखिए इस चीज को आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं केवल नियम आज बता देता हूँ। यदि देखिए इन रेखाओं के साथ व्यक्ति शनि प्रधान व्यक्ति हो, मान लीजिए कि 2-3 रेखाएं यहाँ पर हों और व्यक्ति शनि प्रधान व्यक्ति है, उसका शनि पर्वत बहुत अच्छा हो, यानी कि उभरा हुआ हो, शनि पर्वत की स्थिति अच्छी हो, तो व्यक्ति
अपने से प्रौढ़ स्त्रियों के साथ, यानी कि अपने से ज्यादा उम्र की स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और उनसे अटैच होता है। अगर शनि की स्थिति इन 2-3 रेखाओं के साथ शनि की भी स्थिति स्ट्रांग हो तो। अब देखिए फिर आ जाइए सूर्य पर्वत पर। अगर सूर्य पर्वत इन रेखाओं के साथ, 2-3 रेखाओं के साथ जो कि छोटी छोटी हैं, सूर्य पर्वत अगर स्ट्रांग है आपका, पूरा उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति सोच समझकर ऐसे कदम बढ़ाएगा ऐसी चीजों में जो कि रिलेशनशिप वगैरह है, उसमें बहुत सोच समझ के आदमी आगे बढ़ता है, बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करता। अगर व्यक्ति का 2-3 रेखा यहाँ पर छोटा मोटा हो और चंद्र प्रधान व्यक्ति है, चंद्रमा जिसके बहुत अच्छे स्थिति में हो, उभरे हुए हो, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का होता है और भावुक प्रवृत्ति का होता है और काम वासना उसमें ज्यादा होती है और यह स्त्रियों के पीछे भी भागता है ऐसा व्यक्ति। अब देख लीजिएगा कि बुध की, शुक्र की इस कुंडली में अगर स्थिति बने चंद्रमा के साथ और वैसा संबंध बन जाए सप्तम द्वितीय वगैरह से, तो कुंडली में भी ये नियम लागू होता है। और यहाँ भी लागू होगा कि यहाँ 2-3 छोटी छोटी रेखाएं हों और व्यक्ति का चंद्रमा पूरी तरह से उन्नत हो, उठा हुआ हो या अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति काम वासना की तरफ ज्यादा जाता है और ऐसी मतलब काम वासना के पीछे, स्त्रियों के पीछे भागता है उन स्थितियों में। अब व्यक्ति मान लीजिए इन रेखाओं के साथ शुक्र प्रधान हो, शुक्र की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, शुक्र का हाथ में उभार बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति प्रणय संबंध में बहुत ज्यादा सफल होता है। जो भी विवाह के बाद भी सफल होता है या जो अफेयर वगैरह करता है उसमें भी व्यक्तियों को सफलता और संतुष्टि मिलती है और महिलाओं से उसे लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये जो भी चीजें बता रहा हूँ स्त्रियों और पुरुषों दोनों पर ही लागू होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोनों, ऐसा नहीं है कि ये पुरुष पर केवल लागू होगा स्त्री पर नहीं होगा, ये सभी चीजें स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होगी। और ऐसा अगर शुक्र प्रधान व्यक्ति है और 2-3 रेखाएं यहाँ है तो उसके जीवन में लड़कियों की या महिलाओं की कमी नहीं होती, वो हमेशा अटैच रहता है महिलाओं से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। रणदीप जी बोलिए, क्लियर है? हाँ जी गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना था, हाँ जैसे बोलिए। आपने एक रेखा जो विवाह वाली है, उसके पहले 2 छोटी रेखा हो या उसके बाद 2 छोटी रेखा हो, तो उसका भी कुछ होगा? बाद वाली अगर रेखा बिल्कुल का मतलब बिल्कुल होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी देखिए अगर यहाँ पर आपकी एक स्ट्रॉन्ग विवाह रेखा है जी और जी। उसके बाद यहाँ के पर बाद, आपकी हाँ, 2 रेखाएं बाद 2, में हैं, तो ये जी शो जी करता है कि व्यक्ति का विवाह तो हो गया, लेकिन जी व्यक्ति विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करेगा। जी 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 विवाह जी के बाद किसी मतलब और भी वैवाहिक जीवन के बाद भी वो किसी ना किसी से संबंध रखेगा, इस चीज को यहाँ जी दर्शा रहा है ये जी चीज। जी है, जी जी। तो जैसे पहले है वैसे ही बाद में ये भी अप्लाई बाद होगा। में, ठीक। और चीजों को आपको बताता हूँ, ध्यान थोड़ा सा और चीजें यहाँ पर जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि लव अफेयर्स वगैरह कैसे देखते हैं, मतलब लव मैरिज कैसे देखते हैं। देखिए हृदय रेखा जो है आपकी, हार्ट लाइन, उसका भी आपके वैवाहिक जीवन से बहुत गहरा रिश्ता होता है। ये रेखा जो हृदय रेखा है उसका संबंध देखिए, वैवाहिक रेखा का हृदय रेखा से बहुत गहरा अटैचमेंट होता है, क्योंकि व्यक्ति जो भी मतलब की चीजें हैं वो दिल से भी करता है और माइंड रेखा का भी महत्व होता है, दिमाग से भी करता है। तो क्या उसकी स्थिति रहेगी वो हृदय रेखा बताएगी। विवाह रेखा हृदय रेखा के जितना नजदीक होगा, ध्यान दीजिएगा, विवाह रेखा हृदय रेखा के जितना भी नजदीक होगा व्यक्ति की शादी उतनी ही कम उम्र में होती है, क्योंकि यहाँ से ही विवाह का काउंट किया जाता है। अब जितना ये दूर होगा हृदय रेखा से उतनी ही ज्यादा उम्र में व्यक्ति की शादी होती है। तो हृदय रेखा से जितना नजदीक हो उतना जल्दी व्यक्ति का विवाह होता है। अब देखिए हृदय रेखा के करीब एक से ज्यादा रेखा हो, मान लीजिए हृदय रेखा के करीब में एक से ज्यादा रेखा हो, जैसे विवाह रेखा की बात कर रहा हूं, तो व्यक्ति कम उम्र में इस तरह के, अगर एक से ज्यादा रेखा हो, मान लीजिए कि 2-3 यहाँ रेखाएं बन रहे हों, तो व्यक्ति कम उम्र में ही इस तरह का अफेयर वगैरह करता है। और हृदय रेखा के अगर दूर ये रेखाएं हों, 2-3 रेखाएं बन रही हों, तो व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ ऐसी चीजों में जाता है और अफेयर वगैरह में पड़ जाता है और उस चीज में पड़ के अपना वैवाहिक जीवन भी खराब करता है।
और क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपकी शादी हो गई और आप अफेयर वगैरह करेंगे तो निश्चित है कि आपके वैवाहिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा। अब देखिए कि यहाँ इसको क्लियर करते हैं। अगर आपकी छोटी छोटी रेखाएं ना हो, अगर छोटी छोटी रेखाएं नहीं हो तो व्यक्ति संयमी होता है, उसमें संयमता आ जाती है और अधिक कामातुर नहीं होता है। वो मतलब कि इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता और व्यक्ति अपने आप को संयम कर लेता है। अब देखिए कि विवाह रेखा लंबी और गहरी हो, आपकी जितनी स्पष्ट हो, ये लंबी हो, गहरी हो और कटी छटी नहीं हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है और निर्विरोध उसकी शादी चलती रहती है। लेकिन विवाह रेखा अच्छा हो तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो ये सभी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई उसे अप्लाई करके आप लोगों को देखना होगा। अब देखिए, दो प्रणय रेखा अभी भी मैंने बताया, अभी फिर बता रहा हूं। दो प्रणय रेखा अगर साथ साथ चलती हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे व्यक्तियों का दो स्त्रियों के साथ संबंध होगा। अगर विवाह हो गया है तब भी वह किसी अलग मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में व्यक्ति पड़ता है और उसकी वैवाहिक जीवन में इस तनाव का कारण यह चीज बन जाता है। तो देख लीजिएगा इस चीज को। अब देखिए, अगर विवाह रेखा पर, यहाँ क्लियर करता हूँ, विवाह रेखा मान लीजिए ये हो गई आपकी और यहाँ आरंभ में या बीच में या लास्ट में कहीं भी द्वीप बनाओ, शायद मैंने कल भी बताया था, इसको आज बता रहा हूं फिर से। अगर द्वीप बना हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत दुखदाई होता है। व्यक्ति का जीवन जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत सारा कष्ट होता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हमेशा कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। और ऐसे व्यक्तियों का कुछ और भी स्थिति हो, जैसे कि हार्ट लाइन वगैरह की स्थिति सही नहीं हो, गुरु पर्वत भी सही नहीं हो, शुक्र की स्थिति भी खराब हो तो विवाह टूट जाता है। तो और दूसरा चीज एक और देखिए कि अगर द्वीप बना हो, आपके विवाह रेखा के शुरू में ही द्वीप बना हो किसी व्यक्ति का, तो ऐसे विवाह धोखे से भी होते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज भी यहाँ पर बता रहा हूं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए, अगर विवाह रेखा ये है आपकी और यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी क्रॉस बना हो, अगर विवाह रेखा पर क्रॉस बना हो तो प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन बीच में टूटने को शो करता है। ये आपने अगर किसी से प्रेम किया है तो वो भी प्रेम संबंध आपका टूटता है या आपका वैवाहिक जीवन भी बीच में चलते चलते डैमेज हो जाता है। तो अगर क्रॉस हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। क्रॉस का मतलब सीधा सीधी कट जाना उस चीज का। क्रॉस केवल गुरु पर्वत पर ही अच्छा माना जाता है, यहाँ पर क्रॉस हो तो ये शुभ माना जाता है। इसके अलावा कहीं भी क्रॉस का होना अच्छा नहीं माना जाता है और विवाह रेखा पर तो कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अगर यहाँ पर विवाह रेखा जो है ये आपके सूर्य पर्वत से मिल जाए या सूर्य की रेखा को टच कर जाए, तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर सभी स्थितियां सही हो, कटे छटे ना, तो बहुत अच्छे घराने में ऐसे व्यक्तियों की शादी होती है, लड़का हो या लड़की। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि व्यक्ति, किसी लड़की का हस्बैंड होगा, वो IAS IPS तक होता है। अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई हो तो बहुत शानदार घराने में और गवर्नमेंट जॉब वाले लड़का या लड़की से शादी होती है। तो पति पत्नी दोनों के बीच में यहाँ पर ये स्थिति होगी और व्यक्ति नेम फेम पाता है अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू। अगर विवाह रेखा चला जाए और सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा से मिल जाए तो गवर्नमेंट जॉब वाली से शादी का योग बनता है या वाले से बनता है और व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू जीवन में बहुत अच्छा नेम फेम पाता है। अपने बनिस्पत ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर से नेम फेम पाता है जीवन में और उसके नाम से लोग जानते हैं उस व्यक्ति को। अब देखिए, अगर विवाह रेखा आपकी, अगर विवाह रेखा आगे जाकर दो भागों में बट जाए, अगर मान लीजिए कि विवाह रेखा यहाँ गई और ये दो भागों में बट गई, तो ये क्या शो करता है? अगर विवाह रेखा आगे जाकर दो भाग में बट जाए तो प्रथम विवाह जो है बीच में ही भंग होगा आपका। प्रथम जो आपकी शादी होगी वो बीच में भंग हो जाती है और कहीं ये इस तरह से टच कर गया जाकर हृदय रेखा से,
तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, वो इस चीज को 100% कंफर्म कर देगा। तो अगर दो मुहा विवाह रेखा हो जाए आगे जाकर तो ये अच्छा नहीं माना जाता है और विवाह भंग होने की ओर इशारा करता है। अगर देखिए एक और चीज यहाँ भी जो मैंने बताया बता देता हूँ, अगर दो भागों में बटा हो और एक रेखा यहाँ हृदय रेखा को टच कर जाए, हृदय रेखा की तरफ चला जाए या नीचे उससे चला है, तो वैवाहिक जीवन जो होता है बहुत दुखदायी होता है। अगर एक रेखा ऊपर की ओर जाए, मान लीजिए दो मुंहों में से एक रेखा ऊपर की तरफ इस तरह चला जाए, अगर ऊपर की तरफ चला जाए तो वैवाहिक जीवन, कल मैंने बताया था कि ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पर और आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि ऐसे अगर कोई रेखा निकल कर इस तरह से जाए तो ये विवाह खराब को शो करता है या विवाह नहीं होने को शो करता है। लेकिन यहाँ आज समझिए इस चीज को, अगर यहाँ विवाह रेखा निकल रही है और दो भागों में बटी हुई है और ये एक नीचे यहाँ आ रही है, तो ये दुखदायी वैवाहिक जीवन को दिखाता है। लेकिन ऐसे ही अगर ये ऊपर जा रही हो और नीचे ये नहीं जा रही हो, यहीं तक हो बिल्कुल, और केवल एक ऊपर जाए तो दिक्कत नहीं होगी वैवाहिक जीवन में, ध्यान रखिएगा। अगर दो मुहा होके एक ऊपर की तरफ जाए तो दिक्कत नहीं होगी वैवाहिक जीवन में, नीचे वाला नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर सिंगल लाइन हो और वो ऊपर की तरफ मुड़ जाए तो वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या होती है। तो ये अगर ऊपर जाए तो उसको नेगेटिव नहीं माना जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर विवाह रेखा बीच में टूट जाए, अगर विवाह रेखा आपकी चल रही हो, जैसे यहाँ देखिए विवाह रेखा यहाँ चल रही हो आपकी और ये बीच में ही इस तरह से टूट जाती है या टूट कर आगे बढ़ती है, या मान लीजिए यहाँ है आपकी विवाह रेखा और ये टूट कर यहाँ बढ़ गई या टूट जाए या कोई क्रॉस वगैरह बन जाए, तो ये वैवाहिक जीवन बहुत खराब माना जाता है। ऐसे वैवाहिक जीवन को बिल्कुल देखते ही बोलना चाहिए कि आगे विच्छेद होने का स्थिति है तुम्हारे लाइफ पार्टनर से, और लाइफ पार्टनर से दूरी हो किसी ना किसी कारण से जरूर हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताता हूँ, कुछ रेयर केस देखे गए हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को कत्ल भी करते हैं, कुछ योग बनते हैं हाथों में। तो ये भी चीज आप लोग समझिए, थोड़ा डीप चीज है, ध्यान दीजिएगा और बहुत हिसाब से इस चीज को देखिएगा हाथों पर। देखिए, अगर आपका विवाह रेखा जो है, अगर विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के दूसरे पोर पर चला जाए, थोड़ा सा पहले कुछ चीज समझ लीजिए यहाँ, इसके बाद बताता हूँ। इस तरह से ये पहला पोर हो गया, ये दूसरा पोर हो गया। अगर यहाँ तक चले जाए, कल मैंने बताया था उसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ आज। अगर दूसरे पोर तक चली जाए तो या तो जातक का विवाह नहीं होगा, और 99.9% ऐसे लोग का विवाह नहीं होता है। ये रेयर कॉम्बिनेशन बनता है हाथ में कि दूसरे पोर तक विवाह रेखा चला जाए, व्यक्ति वो अविवाहित रहता है, उसकी शादी नहीं होती अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बने तो। अब देखिए और चीजों को दिखाता हूं। अगर विवाह रेखा की पतली शाखा, यहाँ देखिए इस तरह की शाखा हो और यहाँ से पतली शाखा कोई हृदय रेखा की तरफ झुक जाए, या विवाह रेखा की पतली शाखा हृदय रेखा की तरफ झुक जाए, तो यह वैवाहिक जीवन भी परेशानी का घोतक है। कल भी आप लोगों को बताया था, इस चीज को आज भी रिपीट कर रहा हूँ, और ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज को नोट करेंगे। अब देखिए, यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को बताया, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं, बिल्कुल ठीक। रणदीप जी ठीक है? हाँ जी। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। देखिए, यहाँ विवाह रेखा का दो भाग हो जाए, मान लीजिए इस तरह से विवाह रेखा के अंत में दो शाखा हो और एक शाखा हृदय रेखा को टच करे। अभी मैंने बताया, उस चीज को बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशन से बता रहा हूं। तो पति या पत्नी की मृत्यु कराता है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से रेखा जाकर इसको टच करके आगे आ जाए हृदय रेखा को, तो पति या पत्नी की मृत्यु कराते है और उस कारण से वैवाहिक जीवन में अलगाव होता है व्यक्ति का। अगर दो मुहा रेखा हो और एक रेखा हृदय रेखा से नीचे चला है, तो इस चीज को एकदम नोट कीजिएगा और देखिएगा। और जब ये चीज कनेक्ट कीजिएगा तो कभी भी आप लोग तो कुंडली भी देख लीजिएगा, और उस व्यक्ति का कुंडली होगा तो। और ये चीजें दोनों हाथों में देखिएगा, अगर दोनों हाथ में ये स्थिति बनी हुई है
तो निश्चित है कि उस व्यक्ति जो लाइफ पार्टनर है उसकी डेथ होगी किसी ना किसी कारण से। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर देखिए, अब देखिए एक और चीज बताता हूँ। गुरुजी नेचुरल डेथ होती है कि मर्डर आपने बोला? नहीं, नेचुरल डेथ नहीं होती है, ये नेचुरल डेथ नहीं होती, किसी ना किसी कारण से उसका अकस्मात उसकी मौत होती है। ठीक है, इसमें और खतरनाक चीजें बता रहा हूं, देखिए। अगर विवाह रेखा दो मुखी हो, अगर विवाह रेखा दो मुखी हो, इस तरह से विवाह रेखा दो मुखी हो और ऐसा मस्तिष्क रेखा को टच कर जाए किसी कारण से, मान लीजिए यहाँ से एक रेखा आ रही है, मान लीजिए इनका मस्तिष्क रेखा तो बहुत नीचे है, किसी किसी का ऐसा भी होता है, इस तरह से भी होता है। तो मान लीजिए कि कहीं किसी का मस्तिष्क रेखा से टच कर जाए या मस्तिष्क रेखा को काट दे, यानी कि एक रेखा मस्तिष्क रेखा को काटे, तो ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति बनती है। अब देखिए कि अंत में दो शाखाओं, एक रेखा हृदय रेखा को टच करे। थोड़ा सा इससे पहले एक चीज और आप लोगों को बता दूं, तब आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए, एक रेखा अगर हृदय रेखा को टच करे या हृदय रेखा को पार करे, तो ऐसे व्यक्तियों का संबंध अपने साली से होता है, रिलेशनशिप अपने वाइफ के सिस्टर से होता है, या किसी क्लोज रिलेशन में, मतलब ससुराल में ही अगल बगल में किसी से रिलेशनशिप में होते हैं, और इस कारण से इनकी शादियां टूट जाती है, ये योग बनता है। और ऐसा देखा गया है बहुत सारे हाथों में ऐसे योग बनते हुए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव सारा यह समझ लीजिए, सार इसका यही है कि जैसे जब भी ऐसे कोई रेखा आएगी, यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। नीचे की तरफ रेखा आना वैवाहिक जीवन में हमेशा आपको कोई ना कोई परेशानी देती है। अब देखिए कि यही विवाह रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा को टच कर जाए या टच करके पार कर जाए, तो निश्चय 110% व्यक्ति का तलाक होता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अगर मस्तिष्क रेखा को आकर काट देइए आपका विवाह रेखा, तो निश्चित ही तलाक होता है। और कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या तक कर देता है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़कर व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो जाती है, अगर यह विवाह रेखा आकर मस्तिष्क रेखा को काट दे तो ये बहुत खतरनाक योग है। इसके लिए दोनों हाथों पर आप लोग देखिएगा, अगर ऐसी स्थिति बने तो व्यक्ति अपने पत्नी की हत्या तक कर देता है। अब देखिए, बहुत सारे सूत्र मैंने आप लोगों को बताए। अब देखिए एक और सूत्र बताता हूं। दो मुखा आपका सिरा हो, तो अब देखिए कि शुक्र पर्वत तक एक सिरा पहुंच जाए, ऐसे बहुत रेयर होता है ये चीज, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। तो वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे अगर दो मुहा हो और एक रेखा शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए, तो बीच में ही वैवाहिक जीवन व्यक्ति का बहुत लंबा चलता ही नहीं, किसी ना किसी कारण से खत्म हो जाता है, और वो वैवाहिक जीवन का कभी भी सुख नहीं भोग पाता अगर शुक्र तक चली जाए तो। अब देखिए ये विवाह रेखा है। अगर विवाह रेखा मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा को काट कर त्रिभुज बनाए, मान लीजिए कि भाग्य रेखा आपकी यहाँ से निकली हुई हो और यहाँ से टाइम ओवर हो जाएगा, तो फिर इससे चालू करेंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर यहाँ से काटकर मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा को से जुड़कर त्रिभुज अगर यह बनाता है, तो बहुत ही दुखदाई वैवाहिक जीवन की ओर इशारा करता है। यह चीज जीवन में बहुत ज्यादा वैवाहिक दुख देता है और व्यक्ति बहुत ज्यादा कष्टों से अपने जीवन को, वैवाहिक जीवन को कुछ दिन चलाता है और अंत में उसका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है, अगर ये मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा दोनों को काटकर भाग्य रेखा से जुड़ जाए तो ये बहुत खराब योग है। अब आइए एक और चीज जानिए। अब देखिए, वैवाहिक रेखा को कोई आड़ी रेखा काटे, सीधा सीधी कोई काट दे रेखा, तो ये बहुत बड़ी व्यवधान को बताता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी तबाही को दिखाता है और वैवाहिक जीवन में विच्छेद को दिखाता है। अब एक चीज और देखिए, अगर दो मुंहे विवाही रेखा हो
और दूसरा एक रेखा इसमें घुसने का प्रयास कर रही हो इस तरह से, तो व्यक्ति का विवाह किसी तीसरे के कारण टूट जाता है, उसके उन पति पत्नी के बीच में कोई और आ जाता है जिसके कारण वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रारंभ में आपके द्वीप हो और तब विवाह रेखा हो इस तरह से, तो बहुत बड़ी वैवाहिक परेशानी देता है। वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव रहता है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी का विवाह रेखा है तो संतान रेखा कहाँ होगी, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं संतान रेखा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसके बारे में आप लोगों को अलग से समझाऊंगा, केवल समझा दे, सॉरी, केवल आप लोगों को आज विवाह के बारे में बता रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ मान लीजिए कोई विवाह रेखा है तो संतान रेखा इसी पर होती है, यहाँ पर ये ग्लास वगैरह से आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। इस तरह से संतान रेखा होती है। जो बड़ी रेखा होती है वो बेटे की स्पष्ट रेखा और छोटी वाली बेटी की होती है। जितने होंगे स्पष्ट संख्या में उतने बच्चे होते हैं। अब देखिए ये रेखा इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन कोई विवाह रेखा काट, मतलब विवाह रेखा को संतान रेखा अगर काट दे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। यह विवाह असंभव हो जाता है, जीवन में कुंवारा योग को दर्शाता है यह, ध्यान दीजिए। अगर बच्चे वाला जो जगह है, जो बच्चे जिससे हम देखते हैं, वही अगर काट दे पूरी तरह से विवाह रेखा को, तो यह दिखाता है कि व्यक्ति कुंवारा योग में पैदा हुआ है, उसकी शादी ही नहीं होगी। ऐसे योग बिल्कुल बनते हैं कुंडली में और हाथ में भी। कुंडली में भी देखिएगा तो ये योग रहेगा। अगर किसी की दोहरी हृदय रेखा हो, देखिए अब यहाँ पर कुंवारा योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दोहरी हृदय रेखा की बात समझिए। किसी की ऐसी हो या यहाँ से एक जुड़ गई हो या यहाँ से ही एक जुड़ कर आगे चल गई हो, तो ये भी कुंवारा योग को दर्शाता है। यानी कि दूसरी अगर एक रेखा वहीं से शुरू हो गई हो तो विवाह नहीं होता है ऐसे व्यक्तियों का। विवाह प्रतिबंध योग को दिखाता है। अब देखिए चंद्र पर्वत से, ये चंद्र पर्वत है आपका, तो अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकले इस तरह से, चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल कर अगर विवाह रेखा से जुड़े तो व्यक्ति कामुक होगा, काम वासना से लिप्त होगा और बहुत ज्यादा व्यसनी होता है किसी चीज का। अगर विवाह रेखा से जुड़ जाए तो थोड़ा उधर बना दिया है मैंने, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से होगा। अगर विवाह रेखा को टच कर जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कामुक होता है और व्यसनी टाइप का व्यक्ति होता है। अब देखिए मंगल रेखा विवाह रेखा को छू दे, ये मंगल का आपका एरिया है। अगर यहाँ से कोई रेखा निकलकर आपके विवाह रेखा को टच कर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का विवाह होना, और कुंडली में तथा हाथ में मांगलिक दोष भी बनेगा। डॉक्टर साहब एक चीज और यहाँ देखिए सर, जी बताता हूँ। देखिए किसी के हाथ में और कुंडली में, देखिए हाथ में अगर इस तरह का योग हो, मंगल से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाए तो व्यक्ति स्पष्ट जाए तो व्यक्ति मांगलिक होता है। मांगलिक का हाथ में ये योग होता है। मंगल से निकलकर एक रेखा शनि पर्वत तक जाए तो निश्चय ही व्यक्ति मांगलिक होता है, स्पष्ट हो तो। और दूसरी बात कि उस व्यक्ति में एग्रेशन और गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि शनि और मंगल का यहाँ संबंध बन गया, तो वैसे भी ये एग्रेशन को दिखाता है और व्यक्ति के मांगलिक होने को भी दिखाता है। जो रेड ड्रॉ किया है मैंने मंगल से शनि तक, ठीक है। जी तो क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को प्रेम विवाह का योग दिखाता हूं कैसे बनता है। अब देखिए जितने भी शादी के सूत्र थे हमने सब पर चर्चा की, किसी और चीज को कर लेंगे, किसी और लाइन को। अब प्रेम विवाह का योग समझिए। अगर दो स्पष्ट रेखा हो यहाँ, अगर आपकी दो स्पष्ट रेखा हो तो आप किसी से रिलेशनशिप में होंगे। अगर दोनों बराबर रेखा है तो किसी से रिलेशनशिप में होंगे और रहेंगे, विवाह के पहले भी और बाद में भी। और ये किसी से अटैचमेंट को दिखाता है। बड़ी रेखा इसमें अगर कोई हो, थोड़ी सी जो बड़ी होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर पैरेलल हो और थोड़ी सी एक बड़ी हो, वो आपके विवाह को कराएगी, आपके विवाह के टाइमिंग को बताएगी। लेकिन अगर पैरेलल ही हो और थोड़ी सी पहले रह जाए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को किसी के प्रति दिखाता है और बहुत जबरदस्त जुड़ाव को दिखाता है। तो ये आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, अब भी बता रहा हूँ। तो जो स्ट्रॉन्ग रेखा है उससे विवाह की गणना करनी चाहिए।
अब देखिए कि किसी की बड़ी हो ये विवाह रेखा और स्पष्ट हो, तो ये केयरिंग लाइफ पार्टनर को दिखाता है। यह दिखाता है कि आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो आपको आपकी केयर करने वाला होगा, आपकी परवाह करने वाला होगा और आपके मन लायक होगा वो पार्टनर। अब एक चीज यहाँ और देखिए, अगर विवाह रेखा देखिए यहाँ पर ऐसे अगर इस तरह से झुक जाए, तो मैंने जैसा बोला था कि विवाह टूटता है, तो देखिए विवाह टूटने का एक और कारण भी यहाँ बनेगा। अगर ये विवाह रेखा आकर नीचे की तरफ झुक जाए तो ये प्रेम विवाह कराता है, और ऐसे प्रेम विवाह सफल नहीं होते। ये विवाह रेखा आकर नीचे की तरफ झुक जाए तो ये प्रेम विवाह का सूचक है, और ऐसे विवाह बहुत ज्यादा दिन तक सफल नहीं होते। तो यहाँ ये भी नियम आपको पता चल गया कि क्यों विवाह टूटते हैं नीचे की ओर झुके तो। अब देखिए, अगर विवाह रेखा यहीं पर स्पष्ट हो, कटे छटे न हो, अगर विवाह रेखा स्पष्ट हो और जो भी स्थितियां मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल बनी हुई हो, तो भी प्रेम व्यक्ति का प्रेम विवाह सफल होता है। ये जो प्रेम विवाह करेगा, लव मैरिज करेगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं आती है। अब देखिए, हृदय रेखा के अंत भाग में दो भागों में विभाजन हो, यहाँ जैसे मान लीजिए कि आपका हृदय रेखा हो और यहाँ पर ये दो भागों में विभाजित हो गया है हृदय रेखा, तो प्रेम विवाह को यह सफल कराता है। अगर हृदय रेखा आपका दो भागों में विभाजित हो तो यह प्रेम विवाह भी कराता है और प्रेम विवाह को सफल कराता है। अगर गुरु पर्वत पर स्पष्ट क्रॉस हो, आपके गुरु पर्वत पर, सॉरी यहां से क्लियर कर लेते हैं, देखिए ये है इस तरह से, और आपका गुरु पर्वत है ये, अगर यहाँ पर स्पष्ट क्रॉस बना हुआ है, तो अगर यहाँ पर गुरु पर्वत पर स्पष्ट क्रॉस हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और व्यक्ति के विवाह सफल होने का सूचक है। गुरु पर्वत अगर क्रॉस हो और ज्यादा उन्नत हो, अच्छी स्थिति में हो, और हृदय रेखा की दो रेखाएं, मतलब एक लास्ट में दो रेखाएं निकली हुई हो एक दूसरे से, तो ये बहुत ज्यादा सफल लव मैरिज को दिखाता है और बहुत अच्छी वैवाहिक जीवन विवाह के बाद होती है। अब देखिए, शुक्र पर्वत पर कोई किसी प्रकार का तिल भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई तिल है तो ये शुक्र को नेगेटिव करेगा, लेकिन अगर साथ में शुक्र पर्वत पर तिल ना हो तो प्रेम विवाह होता है, अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन बने तो। ये पहला हृदय रेखा के दो भागों में विभाजित हो, दूसरा गुरु पर क्रॉस हो, और तीसरा यहाँ तिल ना हो तो लव मैरिज होता है, और ऐसा लव मैरिज बहुत ज्यादा सफल होता है और व्यक्ति जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अब चलिए प्रेम विवाह के कुछ और नियम बताता हूँ आपको। देखिए, विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुके, पहले भी बताया फिर बताया आप लोगों को, अगर हृदय रेखा की तरफ झुके तो ये प्रेम विवाह का सूचक है। इसके अलावा अगर आपके विवाह रेखा पर वर्ग बने इस तरह से, तो ये भी प्रेम विवाह का सूचक है। यानी विवाह रेखा नीचे की तरफ झुके, विवाह रेखा पर वर्ग बने, तो यह प्रेम विवाह कराता है। इसके अलावा देखिए, शुक्र पर्वत अच्छा हो, आपका उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और उसमें चलिए, आप लोगों का नेटवर्क खराब हो गया है, लव मैरिज के बारे में कुछ चीजें हम चर्चा कर रहे थे, तो ये कंप्लीट करके मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो छूटा है उसे देख सके। चलिए, जो चीजें यहाँ बच गई थी उसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आप लोगों को कंप्लीट करके उसका वीडियो दे दूंगा। देखिए, आपके विवाह रेखा के पास यहाँ पर त्रिशूल की आकृति हो, त्रिशूल की आकृति हो, या यहाँ पर भी हो, कहीं भी आपके विवाह रेखा के पास होनी चाहिए। त्रिशूल की आकृति हो, शुक्र पर्वत आपका अच्छा उभार लिए हो, अच्छा उभरा हुआ हो, अच्छी स्थिति में हो, और अगर ये स्थिति हो तो व्यक्ति
अगर यहाँ पर विवाह स्थान पर त्रिशूल हो, शुक्र पर्वत अच्छा उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और अपोजिट सेक्स के प्रति उसका झुकाव ज्यादा बढ़ जाता है अगर ऐसी स्थिति होती है तो। ध्यान दीजिएगा, शुक्र पर्वत अच्छा होना चाहिए और इस पर तिल वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो अपोजिट सेक्स के प्रति उसका रुझान ज्यादा होता है और ये प्रेम विवाह को भी दिखाता है। अब देखिए, आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी निकल रही हो, कहीं से निकले और उससे चंद्र पर्वत जो ये इलाका है, यहाँ से इस इलाके से कोई एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा को टच कर जाए, यानी भाग्य रेखा कहीं से भी निकले और चंद्र पर्वत से एक रेखा जाकर उस भाग्य रेखा में मिल जाए, तो ये भी आपके प्रेम विवाह को भी दिखाता है और प्रेम विवाह की स्थिति को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा नियम ये है, और भी नियम मैं पहले इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ये सभी आप लोगों को ऐड करके दे दूंगा। अब तीसरा नियम समझिए, अगर हार्ट लाइन आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाए, घूमकर शनि पर्वत तक जाए, तो व्यक्ति दुनिया से लड़कर और लड़ाई झगड़ा करके भी अपना लव मैरिज करता है और प्रेम विवाह करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेम विवाह करेगा ही करेगा अगर शनि पर्वत तक हार्ट रेखा चली जाए, हार्ट लाइन आपकी चली जाए तो। अगर हार्ट लाइन आपकी गुरु पर्वत तक जाए, इस तरह से मुड़ जाए गुरु पर्वत तक, तो व्यक्ति का जो प्रेम विवाह होता है वो परिवार, दोनों परिवार के सपोर्ट से होता है और ऐसा प्रेम विवाह अच्छा माना जाता है। अब आगे देखिए, प्रेम विवाह के लिए आपका हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि दिल से दिल तक बात पहुंचती है, तो हार्ट लाइन की स्थिति मजबूत होनी जरूरी है, तभी प्रेम विवाह आपका सफल होता है या प्रेम विवाह का योग बनता है। अब देखिए, आपकी जो विवाह रेखा है उसके शुरू में वाई का इस तरह से शेप बन के आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये वाई का शेप ले तो व्यक्ति मारपीट, यानी कि वाई का शेप लेकर विवाह रेखा आगे बढ़ रही हो तो व्यक्ति मारपीट करके भी, लड़ाई झगड़ा करके भी किसी भी तरह से लव मैरिज जरूर करता है और लव मैरिज ही करता है ऐसा व्यक्ति। अगर मान लीजिए आपकी भाग्य रेखा है इस तरह से और सूर्य पर्वत से कोई आकर रेखा ऐसे टच कर जाए, तो बहुत बेहतरीन लव मैरिज होता है और लव मैरिज सक्सेस भी होता है। अब देखिए, आपकी ये जीवन रेखा है, सभी नियम समझा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। जीवन रेखा से इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं अगर ऊपर निकली हुई हो, इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं ऊपर निकली हुई हो, ऊपर की तरफ जाए, ध्यान दीजिएगा नीचे नहीं आना चाहिए, जीवन रेखा से ऊपर की तरफ जाए तो यह प्रेम विवाह का सूचक है और यह चीज आपको प्रेम विवाह की तरफ ले जाता है और व्यक्ति लव मैरिज करता है। तो यह भी सारे शुक्र हुए, सारे ये सूत्र हो गए जो कि प्रेम विवाह को दर्शाता है और मैंने विवाह के हर चीज को यहाँ कैप्चर किया। अब देखिए कि आपकी हृदय रेखा, थोड़ा सा एक चीज बीच में ये हो गया था उसको मैं बता देता हूँ। हृदय रेखा यहाँ दो भागों में विभाजित हो, मान लीजिए किसी का हृदय रेखा दो भागों में विभाजित हो तो प्रेम विवाह सफल होता है, निश्चय ही प्रेम विवाह सफल होता है। अगर गुरु पर्वत पर ये बताया था, लेकिन फिर थोड़ा सा हो सकता है कुछ छूटा हो, बता देता हूँ। स्पष्ट क्रॉस का चिन्ह हो तो भी यह प्रेम विवाह सफल होता है और शुक्र पर्वत पर तिल ना हो, किसी प्रकार का कट या तिल अगर ना हो यहाँ पर, तो प्रेम विवाह बहुत सफल होता है। तो ये चीजें हुई आपके प्रेम विवाह से संबंधित और विवाह की सारी एनालिसिस हमने की, प्रेम विवाह का एनालिसिस किया और सभी चीजों को हमने कैप्चर किया ताकि आप लोगों से कुछ छूटे नहीं। तो चलिए अगले वीडियो में आप सभी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।